ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हम इसके 15 भाग को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें महात्मा फूले जिक्र करते हैं कि समाज में किस तरह दो व्यवस्थाएं स्थापित हैं। पहली अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था और दूसरी ब्राह्मणों द्वारा स्थापित की गई सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था। महज कुछ उदाहरणों के जरिए वे अपनी बात को साबित करते हैं। सबसे पहले वे एग्जाम्पल लेते हैं ब्राह्मणों की अनाथ विधवाओं का, कि उनका पुनर्विवाह न होने के कारण उन्हें व्यभिचार करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसका नतीजा होता है गर्भपात और भ्रूण हत्या। और ये दोनों ही अपराध इतने जघन्य उन्होंने माने हैं कि इसके आगे मातंग और महारों द्वारा की गई चोरी डकैती वाले अपराध भी मामूली लगते हैं। उसके बाद भी जिक्र करते हैं शिक्षा विभाग का, कि यदि ब्राह्मण अपने कार्य को करने में निपुण होने के साथ साथ ईमानदार हैं, तो वे ये बात को साबित करके दिखाएं कि उन्होंने कितने अछूत बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया है। उसके बाद वे म्यूनिसिपैलिटी के एक अन्य उदाहरण के तहत ये बात साबित करते हैं कि ब्राह्मण व्यवस्था किस तरह काम करती है। एक ब्राह्मण अपना सब कुछ छोड़कर काशी परमानेंटली शिफ्ट हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वे अपनी हौद अछूतों को छूने नहीं देना चाहता, इसलिए उसके आसपास एक पुख्ता दीवार खड़ी कर देता है। उसकी देखा ताकि एक दर्जी भी ऐसा करने की कोशिश करता है तो ब्राह्मण की दीवार गिराई नहीं जाती है, लेकिन दर्जी के टंकी के आसपास खड़ी की गई दीवार को ध्वस्त कर दिया जाता है। और उसको प्रताड़ित करने के लिए जो पाइपलाइन उसकी टंकी में पानी भरने का काम करती थी, उस पाइपलाइन के बीच में ही एक और पाइपलाइन खींचकर ब्राह्मण जो है एक छोटी टंकी स्थापित कर देते हैं अपने स्नान करने के लिए। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसके 16वें भाग की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा।